श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण के इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम शिव पुराण के 21वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे सती का अपने शरीर का त्याग और सभा में हाहाकार। आइए महादेव जी का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इसके बाद मौन धारण करके सती उत्तरी भाग में बैठ करके शरीर को पूर्णतः कपड़ों से ढक लिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गई। फिर वह योग समाधि में चली गई। अपने को स्थिर करते हुए पान और अपान को नाभि चक्र में स्थित करते हुए उदान वायु को हृदय में स्थिर किया। गले से होते हुए भौं में फिर स्थित किया। इन यौगिक क्रिया के द्वारा शरीर को जला करके शुद्ध वायु के निर्माण की इच्छा से सती ने शिव के चरणों का ध्यान किया। इस तरह सती का निष्पाप शरीर उसकी इच्छा से जल करके उसी क्षण भस्म हो गया। तब वहाँ सभा में हाहाकार मच गया। ब्रह्मपुत्र दक्ष के आध्यात्महीन दुष्कर्म की वजह से सती के प्राण उड़ गए। सभी उस क्षण कहने लगे, पुत्र के अनादर करने के फलस्वरूप दक्ष घोर नरक में जाएगा। सती के आत्मदाह को देख करके उनकी गणिकाएं हाथों में हथियार लेकर के उठ खड़ी हुई। संपूर्ण लोक में हाहाकार हो रहा था। उस भीषण चित्कार से देवता और ऋषिगण भयभीत हो गए। शस्त्रों के घातक प्रहार शुरू हो गए, जिससे अंग छिन्न भिन्न होकर के इधर उधर गिरने लगे। शस्त्रों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। सती के साथ आए 20,000 सिपाहियों ने अपने प्राणों की बलि दे दी और जो बच गए वह दक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़े। उनके आक्रमण की तीव्रता को देख करके भृगु ऋषि ने यज्ञ में बाधा डालने वालों का दमन करने के लिए यजुर मंत्र के साथ दक्षिणा अग्नि में आहुति डाली। यज्ञ कुंड से तब हजारों शक्तिशाली राक्षसों का जन्म हुआ। उस समय शिवगणों और उन राक्षसों में घोर युद्ध हुआ, जो कि रोंगटे को खड़ा कर देने वाला था। उस युद्ध में शिवगण मारे गए और जो बच गए वह भाग खड़े हुए। महाशक्ति शिव की ही इच्छा से उनके अनुचर मृत्यु को प्राप्त हुए। यह दृश्य अद्भुत, और इसे देख करके ऋषिगण, देवगण और अश्वनी लोकपाल सभी चुपचाप हो गए। कुछ विष्णु के पास जाकर के विघ्न निवारण की प्रार्थना करने लगे। विनाश और पराजय के परिणाम पर विचार करके विष्णु और अन्य देव तब व्याकुल हो उठे। हे मुनि, दक्ष के यज्ञ में यही बाधा थी जो शिव से प्रतिद्वंद्विता करता था, जो दुष्ट था और जो स्वयं को ब्रह्मा का संबंधी बताता था। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। महादेव की कथाओं का जो श्रवण करता है या फिर किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी भक्तगणों पर महादेव की असीम कृपा बरसती है। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।